मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं तनवीर ज़मान खान TZ के TV YouTube चैनल पर आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले कि मैं बात शुरू करूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे जो रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम हैं वो फौरी तौर पर आप तक पहुँच सकें। आज दुनिया के अंदर जो एक अहम डेवलपमेंट है वो है कि 9/11 को 20 साल हो गए हैं। अब ये 20 साल के मुकम्मल होने पर कहा जा रहा था कि दुनिया तब्दील हो गई है। जब ये 9/11 हुआ उस वक्त दुनिया के अंदर एक तहलका मच गया कि अमेरिका के अंदर 3000 अफराद ट्विन टावर्स की गिरने की जद में आए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन उसके साथ फिर एक अमेरिका के जो इंतकाम की सूरत पैदा हुई। हमने देखा कि 20 साल में दुनिया के अंदर जगह जगह अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर जो एक हमलों का और वहाँ पे एक सोसाइटी को तहस नहस करने का जो सिलसिला शुरू किया वो आज भी जारी है। और हम अब तक इस वॉर ऑन टेरर के नाम पर तकरीबन 6 मिलियन लोग जो हैं वो जान से जा चुके हैं और हम देख रहे हैं कि तकरीबन मिलियंस के अंदर लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। उनकी मुहाजिर के तौर पर अपने घरों से जाकर कहीं ना कहीं पनाह ले रहे हैं या कहीं कैंपों में बैठे हैं, कोई टेंटों में बैठे हैं, कोई आसमान के नीचे बैठे हैं। तो ये एक सारी जो डेवलपमेंट हुई है ये इसने दुनिया के अंदर अमेरिका ने जो एक सिलसिला कहा था कि वो एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने जा रहा है, हमने देखा कि 20 साल के अरसे में ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है ये एक खिलाफ की बजाय उल्टा ये तो दहशतगर्दी को बढ़ावा देने का सबब बन गई है। 2001 में जितने दुनिया के अंदर दहशतगर्द थे और जितनी तंजीमें उस वक्त एक्टिव थी आज उससे ज्यादा हैं। उस वक्त जो एक दायरा था दहशतगर्दी का आज उससे ज्यादा है। आज ज्यादा मुल्क उसकी जद में आ चुके हैं। इसके अंदर हम देखते हैं कि शाम, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, अब बेशुमार मुल्कों के नाम लें। बल्कि कहा यह जा रहा है जो कि मुख्तलिफ इदारों ने इसके बारे में अपने सर्वे में ये बात बताई है कि आज अमेरिका का दुनिया के 85 ममालिक में 85 ममालिक में मुख्तलिफ लेवल और नोयत के फौजी ऑपरेशंस और उनके वहाँ पे जो एक फौजी हवाले से एक अमल दखल है वो जारी है। इसका मतलब है कि दुनिया में कोई भी शख्स जो है वो अमेरिका की इस सारे इस यलगार की जद में मौजूद है। तो ये एक अपने तौर पे एक सारी तशवीश की बात है। और इसके अंदर हम देखें जितने अखराजात हुए अमेरिका ने, जिनका एक दावा किया है और इसका मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशनों ने, UNHCR समेत जिन लोगों ने इसका वहाँ पे तजिया और एनालिसिस किया है, उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 8.3 ट्रिलियन डॉलर्स 20 साल के अरसे में इन जंगों के ऊपर खर्च हुए। 20 साल के अरसे में हमने इन जंगों पे इतने ट्रिलियन खर्च किए, लेकिन आप देखिए कहाँ पे अमन आया, कहाँ पे सोसाइटीज ने तरक्की की। उल्टा पसमानदगी के अंदर इजाफा हुआ, वहाँ पे इंतहा पसंदी के अंदर इजाफा हुआ। उल्टा वहाँ पे लोगों की जहालत और लोगों की एक जिंदगी का लेवल जो है वो डाउन गया, जहालत बढ़ी। तो इसका मतलब है कि ये जो जंग जो कि दहशतगर्दी के नाम पे दुनिया में लड़ी गई और अभी तक जारी है, इसका फायदा तो न जाने किन को हुआ। इसके यकीनन कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी होंगे। बल्कि अफगानिस्तान के हवाले से अगर हम देखें कि जहाँ पे तकरीबन 2.5-3 लाख जानें
जो कि सिर्फ इस जंग के साथ बराह रास्त मुतासर थी, इतनी जानें जो हैं वो एक ह्यूमन कॉस्ट है जो हमने इस दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अदा की है और पूरी दुनिया आज भी अदा कर रही है। तो ये सारी की सारी, अगर इस सारे सिलसिले को हम देखें कि इसमें आया अफगानिस्तान जो हमारे सामने है इस वक्त, आया वहाँ पे कोई तालिबानाइजेशन में कमी आई है, आया वहाँ पे कोई वो एक मॉडर्न सोसाइटी बन गई है जहाँ पे कहा जा रहा है तकरीबन 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स के अखराजात अमेरिका के आए हैं। इन 2.3 ट्रिलियन का बेनिफिशियरी कौन है? वहां तो लोगों की जिंदगी जो है, लोग टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग दरख्तों के नीचे सो रहे हैं, लोग मट्टी के मकान बना के या कमरा बना के वहां पे रह रहे हैं, गारों में रह रहे हैं। तो वहां तो जिंदगी में कोई बढ़ावा नहीं आया। 2-3 शहरों में थोड़ी सी उन्होंने अपने लिए जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था वो वहां पे थोड़ा सा मौजूद है, लेकिन उसका भी तखमीना अगर लगाया जाए तो वो चंद बिलियन से ज्यादा नहीं है। तो फिर ये 2.3 ट्रिलियन कहाँ गया? इसके बेनिफिशियरी कौन है? क्या उनके जो इनके कॉन्ट्रैक्टर्स थे जंग के, उन्होंने इसका फायदा उठाया है? क्या वहाँ के वजीरों ने इसका फायदा उठाया है? क्या उन्होंने सोसाइटी के जो अफगानिस्तान के कुछ करप्ट लोग थे या जो वॉर लॉर्ड थे उनको खरीदने की कोशिश में सारा पैसा खर्च किया? ये तो सारी एक बड़ी, एक मैं समझता हूँ अपने तौर पे बड़ी तशवीश की बात है कि हम एक दहशत गर्दी के नाम पे पूरी दुनिया को हमने आगे लगा दिया, पूरी दुनिया की बर्बादी का सामान पैदा कर दिया। तो ये 9/11 को याद करने के लिए हम अमेरिका के 3,000 लोगों का दुख करें या जो मिलियंस में दुनिया के अंदर मर रहे हैं उनका दुख करें? ये एक अमेरिका ने जो कर सकता था इन ममालिक के अंदर, देखिए ना, अब इसके लिए हमें एक वे फॉरवर्ड भी देखना चाहिए। हमें इसके लिए ज़रूरत है कि हम एक ऐसा रास्ता भी आगे देखें कि आया ये इसी तरह से चलेगा या हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप देखिए कि इंतहा पसंदी जो है, मजहबी इंतहा पसंदी और मजहब को एक रेडिकलाइज करके उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना, ये तो अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट में किया है। ये तो अमेरिका की एक बड़ी सोची समझी मनसूबाबंदी का हिस्सा है और इसका हम लोग, हमारे मुसलमान खास तौर पे इसका बड़ी बुरी तरह से शिकार हो रहे हैं। और वो इस जंग को जो कि अमेरिका चाहता है कि इंतहा पसंदी बढ़े, अब भी देखिए अमेरिका का पुल आउट जो है वहां से, जो 3-4 हफ्ते पहले अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस को पुल आउट किया, उसके नतीजे में वहां पे अब जो मुआशी हालात, एक बदहाली आएगी। और तालिबान के हवाले एक हुकूमत करके आए हैं जिनके पास जंग के अलावा कोई तजर्बा नहीं है, जिनके पास गोलियां चलाने के अलावा उनका किसी किस्म का जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं है। तो उनसे आप तवक्को कर रहे हैं कि वो इस मुल्क को चलाएंगे, और आपने मुल्क को जिस मुआशी बदहाली में एकदम छोड़ दिया, एक ऐसी इकोनॉमी जो कि 80%, 85% गैर मुल्की इमदाद के ऊपर चल रही थी, आपने एकदम से वो सारी इमदाद रोक दी। तो वहाँ पे जो भूख और अफलास के बाद क्या रिजल्ट आएंगे? वहाँ पे यकीनन अल्टीमेटली एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा होने के इम्कान हैं। वहाँ पे लोगों का आपस में जंग के अंदर मुब्तला होने के इम्कान हैं, क्योंकि भूख के बाद क्या उनके पास वे आउट है? उसके आप कहें कि जी ये अपनी सरहदों से पार नहीं आएंगे, ये बाहर नहीं आ सकते, ये इस जंग के नतीजे में इसका, मैं समझता हूँ कि इसका एक इनएविटेबल है कि ये अपनी बाउंड्रीज क्रॉस करे, और ये जंग जब यहाँ शुरू होती है तो उसके साथ साथ ये बाहर भी आए, और इसके पाकिस्तान उसकी जद में सबसे बुरी तरह आने वाला है। तो ये एक, अभी इसको हतमी तौर पे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा क्या होगा, हो सकता है वर्ल्ड पावर्स इसके लिए कुछ सोचें, लेकिन ऐसा मुझे इम्कानात नहीं लगते। उन्होंने जिस किस्म की शराइत वहाँ पे लगाई हैं कि तालिबान जो शराइत पूरी करेंगे और जो वहाँ पे अपना एक रहन सहन का एक रवैया, एक तरह का डेमोक्रेटिक या एक रोशन ख्याल, एक रहन सहन इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो उनसे तो ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता। अभी उनकी जो अबूरी हुकूमत भी बनी है, हम देख रहे हैं कि वो तो वहाँ पे एक तरह से अबूरी हुकूमत उन लोगों के ऊपर मुश्तमिल है जो कि मॉडर्न लाइफ के इस लाइफस्टाइल को ना तो वो अपने तौर पे एक मानते हैं, ना ही उनकी कोई ऐसी कोशिश और उनके दिमाग में कोई ऐसी मनसूबाबंदी है, क्योंकि उनका ऐसा तजर्बा ही नहीं है। उनका इस किस्म का कोई उनका एक वहाँ पे इस किस्म का उन्होंने कभी प्लान ही नहीं किया, क्योंकि वो तो अपने तौर पे इस दुनिया के अंदर
इस किस्म की तरक्की को भी नहीं मानते अपने अकीदे के मुताबिक भी। इसलिए उनके लिए तो इस दुनिया के अंदर किसी किस्म की तरक्की, आज़ादी, अब जैसे आप देख लें कि उन्होंने ख़वातीन की खेलों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी कि उनको खेलना ही नहीं चाहिए, कोई उनको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं। तो ये जो बाकी जगह पे उन्होंने कुछ जगह पे कुछ थोड़ा सा अभी एक स्टेप फॉरवर्ड किया है कि वो तालीमी इदारों में जा सकती हैं यूनिवर्सिटी तक, लेकिन अपने एक शरई लिबास के अंदर अलग-अलग एक सारा सिलसिला एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के हवाले से वहाँ पे मौजूद है, बहुत शदीद किस्म का। लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि वहाँ की आधी आबादी जो है उनको एक बहुत सारे खदशात हैं, उन्हें उन्हें इस तालिबान की हुकूमत से तसल्ली नहीं है, उन्हें इनके ऊपर एक यकीन नहीं है कि ये एक बेहतर जिंदगी की प्लानिंग दे सकते हैं। तो इस किस्म के हालात, अब फलस्तीन को भी देख लीजिए, जहाँ पे कि अमेरिका ने इसराइल को जिस किस्म की छूट दे रखी है और इसराइल ने वहाँ पे जिस किस्म का एक मैदान जंग गर्म कर रखा है, ये सारे का सारा मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ावा दे रहा है। ये सारे का सारा एक अमरीकी और एक पूरा एक सरमायादाराना निज़ाम का एक हिस्सा है कि वो इस किस्म के दुश्मन पैदा करके रखें हर वक्त, इस किस्म की तो वो इस किस्म के दुश्मन दुनिया के अंदर मौजूद रखें, जिनको वो फिर असले की बुनियाद पे असला बेच के उनको मारते भी रहें और उनकी असले की इंडस्ट्री चलती भी रहे। यही तो असले की इंडस्ट्री है जो कि असल में इस सारी वॉर ऑन टेरर की बेनिफिशरी है, जो कि ये चाहती है कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक बदअमनी रहे, एक सिलसिला उसी तरह का चलता रहे, और ये सोसाइटीज़ जो हैं ये किसी किस्म की रोशन ख्याली की तरफ इनका ख्याल ना आए और ये तरक्की की तरफ न गामजन हो जाएं। इनको इस किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी और शरीयत और इस किस्म का एक मजहबी सोसाइटी और एक मुआशरा, एक तरह का मदीने की रियासत, ये सारे का सारा एक उस एजेंडे की बदौलत है कि हम उस किस्म की एक जो एक दकियानूसी सोसाइटी के तस्वुरात हैं उनसे न निकल सकें और हम एक कदम आगे जाने की कोशिश करें तो दो कदम पीछे चले जाएं। तो ये एक उसका एक नेचुरल रिजल्ट है, ये एक सरमायादारी निज़ाम की ज़रूरत है। और सरमायादारी निज़ाम, ये जो 9/11 है, इसके बारे में आपको पता है कि 9/11 जब ये हुआ था तो इसके बारे में बहुत से शकूक व शुबहात पाए जाते हैं दुनिया के अंदर कि ये एक तरह का जानबूझ के कोई किया गया अमल है। बहुत सारे लोगों ने इस बारे में सवाल उठाए हैं कि शायद अमेरिका को इस बारे में इल्म था, क्योंकि लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होता है कि अमेरिका की जब इतनी जदीद टेक्नोलॉजी मौजूद थी, इनके पास ये तो इनके रडार और इनकी चीज़ें जो हैं वो तो जगह जगह से ज़मीन के अंदर से खोज निकाल लेते हैं। उन्हें अपने 3-4 जहाज़ों का नहीं इल्म हो सका कि वो कहाँ जा रहे हैं, वो इतने अरसे से 45 मिनट 40 मिनट से हवा में हैं, लेकिन कोई उनको रोकने के लिए नहीं उड़ा। तो इसके ऊपर लोगों ने सवाल किए हैं, लेकिन जाहिर है कि अमेरिका की सारी इस जो एक प्लानिंग है, वो उसका एक मीडिया के ऊपर जो कंट्रोल है, उस सारी चीज़ों ने इन इन चीज़ों को आगे नहीं आने दिया, इन बातों को उन्होंने दबा दिया और इसको एक तरह का एक उसको एक अपना एंटी प्रोपेगेंडा करार देकर उन्होंने मीडिया से इन तमाम चीज़ों को वॉश आउट कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक ख़ास माइंडसेट ही वहाँ पे दुनिया के अंदर बरकरार है, जो मीडिया से कंट्रोल किया जा रहा है। ये एक 9/11 की एक देन है। इससे आगे वे फॉरवर्ड क्या है? मैं समझता हूँ कि इसके अंदर वो सोसाइटीज़ जो आज मजहबी इंतहा पसंदी का शिकार हैं, उन्हें अमरीकी और सरमायादाराना निज़ाम की एक जो साम्राज्यी साजिश है, उससे अवेयर होके खुद को इस किस्म की इंतहा पसंदी से निकालने की ज़रूरत है। इसके लिए जो वहाँ पे अहले इल्म मौजूद हैं, जो दानिश्वर और लिखारी और मुअल्लिम हज़रात जो मौजूद हैं, उन्हें इस अमरीकी साजिश से बाखबर होना चाहिए कि हम जिस किस्म की मजहबी तालीमात को बढ़ावा दे के अपनी सोसाइटीज़ को आज पीछे रखने पर मजबूर हैं और हम अपनी उन अकायद की वजह से हम आगे बढ़ने से कासिर हैं, जिन अकायद को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप उनको जिस इंतहा पसंदी से अडॉप्ट कर रहे हैं और सोसाइटी का हिस्सा बना रहे हैं, उससे यकीनन ना तो अफगानिस्तान के अंदर तरक्की हो सकती है, ना पाकिस्तान में हो सकती है, ना इराक, शाम, लीबिया, सोमालिया में कहीं हो सकती है, यमन में हो सकती है। इसका वाहिद जो इसका कोई रास्ता आगे निकलता है, वो ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन की जाए और लोगों को एक सेकुलर स्टेट्स के वजूद में लाने का जो है एक तैयार किया जाए, वो माइंडसेट तैयार किया जाए जो कि जहादी की बजाय एक सेकुलर रियासत बनाने का
की तरफ गामजन हो, क्योंकि सेकुलरिज्म, रियासत का सेकुलरिस्ट होना, इसके अलावा मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर या और दुनिया के अंदर कोई इसका वे फॉरवर्ड है। आज के 9/11 के 20 साल के इस खौफनाक एक्सपीरियंस के बाद कि हम आगे निकल सकते हैं। इसलिए इसको 9/11 को देखने के लिए वे फॉरवर्ड की तरफ देखना जरूरी है कि हम 9/11 के उस साजिश के अंदर ही जकड़े न रह जाएं कि हमारे आइंदा आने वाले 20 साल भी किसी किस्म की इंतहा पसंदी की नजर हो जाएं। तो इससे बाखबर होने की जरूरत है और आगे बढ़ावा देने की जरूरत है। इसके लिए पूरे अवाम को, रियासती इदारों को, सबको एक तरह से गौर करने की जरूरत है और अपने लिए जल्द एक ऐसा लाएअमल बनाने की जरूरत है जिससे वो इस सरमायादारी के, इस साम्राज्यी साजिशों से बाहर निकलकर एक आगे का रास्ता इख्तियार करें और एक बेहतर मुआशरा कायम करने में अपना रोल अदा करें। थैंक यू वेरी मच।